गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 16 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्या, under which ministry of under which of the following mission defense ministry team holds the इंडियन फ्लैग ऑन माउंट किलिमंजारो। आपसे पूछ रहा है कि किस मिशन के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री की टीम ने माउंट किलिमंजारो पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? किस मिशन का नाम क्या हो जाता है? मिशन का नाम था क्या? मिशन कंचनजंगा। मैम ये कैसा आंसर हुआ? हम फ्लैग होस्ट कर रहे हैं किलिमंजारो पर और मिशन का नाम है कंचनजंगा। तो देखो, इस मिशन का जो ओरिजिनली नाम था वो था क्या है? K2K। K2K का मतलब क्या हुआ? K2K का मतलब हुआ कंचनजंगा टू किलिमंजारो। कंचनजंगा टू किलिमंजारो। क्या नाम हुआ इसका? कंचनजंगा टू किलिमंजारो। इसका ओरिजिनली जो नाम है वो है कंचनजंगा टू K2K मिशन। K2K मिशन। इस मिशन के तहत जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो किलिमंजारो का ये कलर तो नहीं दिखेगा। जो किलिमंजारो है, किलिमंजारो का उरुहु 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 जो उरुहु सबमिट है, उरुहु सबमिट है, उस पर 7800 स्क्वायर फीट 7800 स्क्वायर फीट के हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट करके क्या कर दी है इन्होंने? हिस्ट्री क्रिएट कर दी है डिफेंस मिनिस्ट्री की टीम ने। इस टीम को लीड कौन कर रहा था? इस टीम को लीड कर रहे थे कौन? उदय कुमार जी। उदय कुमार जी। और जो ये उदय कुमार जी है, ये घुटनों से ऊपर 91% एम्प्टी है, यानी कि जो घुटनों से ऊपर का इनका शरीर है वो 91% विकलांग है। उन्होंने हमारी इस टीम को लीड किया। कहां पर? किलिमंजारो के उरूहु समिट पर 7800 स्क्वायर फीट का इन्होंने फ्लैग होस्ट किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें किलिमंजारो के बारे में, तो किलिमंजारो क्या हो जाती है? पहली बात तो ये कहाँ की पीक है? ये हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है। क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका में कहां पर है? केनिया और तंजानिया। केनिया और तंजानिया। केनिया और तंजानिया में है। अच्छा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है तो वर्ल्ड में किस नंबर पे आती है ये? वर्ल्ड में ये फोर्थ नंबर पे आती है। वर्ल्ड में ये फोर्थ नंबर पे आती है। मिशन का नाम था K2K, कंचनजंगा टू किलिमंजारो। अगर हम यहाँ पे कंचनजंगा के बारे में बात करें तो कंचनजंगा क्या हो जाती है? कंचनजंगा हो जाती है क्या? भारत की इकलौती यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज साइट। भारत की इकलौती यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज साइट। किसकी? यूनेस्को की। यूनेस्को की। यूनेस्को की इकलौती मिक्स्ड हेरिटेज साइट। अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ी सी यूनेस्को के बारे में, तो भारत में यूनेस्को की कितनी साइट्स है? कितनी साइट्स है? 43। टोटल 43 साइट्स है। टोटल 43 साइट्स है। इन 43 साइट्स में से 35 तो क्या हो जाती है? 35 तो है कल्चरल, 7 हो जाती है नेचुरल, और एक क्या है? मिक्स्ड। एक क्या है? मिक्स्ड। जो एक मिक्स्ड है वही क्या हो जाती है? कंचनजंगा हो जाती है। और अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि एक अभी ऐड करी गई है 43rd। उसका नाम क्या हो जाता है? वो आप लोग मुझे बता दो कि 43rd जो अभी हाल फिलहाल में ऐड की गई है साइट, उसका नाम क्या हो जाता है? ये आप लोग मुझे बता दो, क्या नाम हो जाता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या नाम हो जाता है? हाँ बिल्कुल, असम में है। हाँ, अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करती है। हाँ, नाम बोलो। कहाँ पे है? असम में। किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है? अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करती है। और नाम क्या हो जाता है? मोइदम। इस नाम को भूलना नहीं है। ये नाम आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सा मिशन था? मिशन कंचनजंगा था, जिसके तहत हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की टीम ने होस्ट किया है हमारे नेशनल फ्लैग को। कहां पर? माउंट किलिमंजारो पर। माउंट किलिमंजारो पर ये देखो, ये नेशनल फ्लैग हमारा होस्ट किया है। ये 7800 स्क्वायर फीट का
नेशनल फ्लैग था। और ऐसा करके इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, उदय कुमार जी के द्वारा ये जो मिशन है इसको लीड किया जा रहा था, और ये 91% एम्प्टी है अबव नी। अबव नी किसका मिशन था, अंडर किसका मिशन था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की टीम जा रही थी, तो मिशन किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मिशन था। इतनी चीजें क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, who has recently appointed as the director of enforcement directorate, ईडी, इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है उसके अभी आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्टर कौन बन गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बन गए हैं कौन, कौन बन गए हैं, संजय कुमार मिश्रा जी के बाद संजय कुमार मिश्रा जी को रिप्लेस करके कौन बन गए हैं, कौन बन गए हैं, ये है कौन, राहुल नवीन जी, राहुल नवीन जी। अच्छा, मुझे एक नाम ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप फटाफट से बता दो कि ये कौन है, विनय मोहन कात्रा जी। विनय मोहन कात्रा जी कौन हो जाते हैं, ये आप लोग मुझे फटाफट से बता दो, कौन है विनय मोहन कात्रा जी। हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, ये कौन है, यूएसए के एम्बेसडर, यूएसए के एम्बेसडर नहीं, यूएसए में एम्बेसडर, भारत के एम्बेसडर है यूएसए में। मैंने तब आपको याद करवाया था कि विनय मोहन कात्रा और विनय कुमार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विनय कुमार में, विनय कुमार कहां पर ब्रांड एम्बेसडर है, रशिया के, रशिया में ब्रांड एम्बेसडर है भारत के, ठीक है। अच्छा, टीवी सोमनाथ जी के बारे में तो हमने कल परसों की क्लास में ही पढ़ा था, ये कौन हो जाते हैं, ये कौन हो जाते हैं, मेरे साथ बोलते रहना है, मेरे साथ बोलते रहना है, अगर याद है तो बोलते रहना है, अगर नहीं याद है तो नोट नोट डाउन करते हुए चलना है, ऐसे बैठे नहीं रहना है फोन लेके, है ना। तो टीवी सोमनाथ जी के बारे में तो हमने कल परसों की क्लास में ही पढ़ा था, ये कौन हो जाते हैं, ये अभी बने हैं नए कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। इसके अलावा आपको कौन सी अपॉइंटमेंट याद है, फटाफट बताओ, चलो इसके अलावा अभी जो हमने हाल फिलहाल में पढ़ी थी उनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट आपको याद है, फटाफट बताओ। दिलजीत सिंह जी का नाम याद है, दिलजीत, दिलजीत सिंह, दिलजीत सिंह चौधरी का नाम याद है, ये क्या बने हैं अभी, ये डीजी थे किसके, एसएसबी के, उसके साथ साथ ये एक्टिंग डीजी बन गए हैं किसके, बीएसएफ के। और अच्छा चलो ये बता दो आप विकास लखेरा जी के बारे में, विकास लखेरा जी के बारे में, ये किसके डायरेक्टर जनरल है, उसके बाद आप मुझे बता दो कि जो साधना सक्सेना है, जो साधना सक्सेना है, साधना सक्सेना नायर, ये क्या है, इन दोनों का आंसर आप मुझे कर दो, तब तक हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि जो ईडी के डायरेक्टर है, ये पहले एक्टिंग डायरेक्टर थे, लेकिन अब इनको फुल टाइम डायरेक्टर बना दिया गया है, किसको, राहुल नवीन जी को, ये रहे राहुल नवीन जी, ठीक है। आंसर दे दिया होगा ना, आंसर क्या था, विकास लकेरा कहाँ के डायरेक्टर जनरल है, कहाँ के, हाँ, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी, कौन सी हो जाती है, असम राइफल्स, असम राइफल्स। और जो साधना सक्सेना जी है, ये फर्स्ट डीजी है, ये फर्स्ट डीजी है किसकी, मेडिकल, मेडिकल फर्स्ट फीमेल डीजी है मेडिकल सर्विस इन आर्मी, कहां पर, आर्मी, ठीक है। ये नाम याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल बनी है, बाकी नाम तो सारे ही याद रखने हैं, पर ये नाम स्पेशली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, DRDO successfully conducted the maiden test flight of which indigenously developed ग्लेड बॉम्ब, जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड ग्लेड बॉम्ब है, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने उसकी टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली है, आपसे उसका नाम पूछ रहा है, तो नाम क्या हो जाता है, गौरव, नाम क्या हो जाता है, गौरव। ये एक लॉन्ग रेंज, ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब ये हो जाता है, और इसका भी टेस्ट किससे किया गया, हमारे इंडियन एयरफोर्स के, हमारे इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI, Su-30 MKI जो फाइटर जेट है उससे इसका टेस्ट किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। अगर हम यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में बात करें तो, डीआरडीओ के बारे में बात करें तो आपको सारी बातें याद होगी, चलो तो फुल फॉर्म बता दो, फुल फॉर्म क्या हो जाती है, डिफेंस, जल्दी जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलते रहना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था,
कब स्टैब्लिश हुआ था? 1958 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? न्यू दिल्ली में। और इसके हेड कौन हो जाते हैं? हेड हो जाते हैं समीर वी कामत जी। समीर वी कामत जी इसके हेड हो जाते हैं। ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि बहुत दुख होता है एग्जाम में अगर कोई ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 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 भी गलत नहीं होने चाहिए। बाकी अभी ये क्या टेस्ट किया गया है? ग्लाइड बॉम्ब, जिसका नाम क्या हो जाता है? गौरव, किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। किस एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया? तो Su-30 MKI, हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से इसको टेस्ट किया गया। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्टर है श्री किरण रिजिजू ने जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया है। जो इस जियो पारसी स्कीम है ये 2013 में लॉन्च की गई थी। किस लिए? जो पारसी कम्युनिटी है भारत में, वो उनकी जनसंख्या दिन पे दिन कम होती जा रही थी, तो उसके लिए जियो पारसी स्कीम लॉन्च की गई थी। इन्होंने क्या किया है? जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या हो जाता है? किरण रिजिजू, इन्होंने इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल करेगा क्या कि जो पारसी कम्युनिटी है वो उस पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। जो आवेदन उन्होंने क्या है कि क्या प्रोसेस चल रहा है, स्टेटस क्या चल रहा है उस स्कीम, जो आवेदन है, एप्लीकेशन है उसका, वो चेक कर सकती है। उसके अलावा जो इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड से जो फाइनेंशियल इनको हेल्प दी जा रही है, वो डायरेक्ट इनको दी जाएगी। डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प इनको दी जाएगी। किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। और किरण रिजिजू कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? बिल्कुल सही बात, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द फ्लड वॉच 2.0 पोर्टल। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने फ्लड वॉच 2.0 पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। तो ये उसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया है जिस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हो जाते हैं कौन? सीपी पटेल जी। सीपी पटेल जी इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हो जाते हैं। और ये जो फ्लड वॉच 2.0 है, ये करेगा क्या? जैसे कोई भी फ्लड आती है किसी भी एरिया में, तो ये उसका अपडेट 7 दिन पहले दे देगा। इससे क्या होगा? इससे जितनी सारी मतलब नेचुरल डिजास्टर जब आता है, कितनी सारी जान मान की हानि हो जाती है, तो वो उसको बचाया जा सकेगा। क्योंकि 7 दिन मिलेंगे, तो 7 दिन में अगर लग रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत ही मतलब खतरे वाली चीज होने वाली है अभी कि बहुत तेज बाढ़ आने वाली है, या तो ऐसी कोई भी 7 दिन पहले अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, तो क्या होगा? उस जगह को खाली करने में आसानी रहेगी। अब एकदम से बाढ़ आ गई तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारी चीजों की वहां पे क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो उसको क्या कर लिया जाएगा? प्रिवेंट कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? फ्लड वॉच 2.0 पोर्टल के द्वारा, क्योंकि ये 7 दिन पहले ही बता देगा, अपडेट दे देगा फ्लड के बारे में। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस लॉन्च तो किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। ये भी याद रखना है। इसको डेवलप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने और लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। इस पोर्टल को डेवलप किया है। हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? आपसे ये पूछ रहा है। तो अभी इंडिया में कितनी रामसर साइट हो गई है? अभी इंडिया में रामसर साइट हो गई है 85 रामसर साइट हो चुकी है। पहले 82 थी, अब 3 रामसर साइट्स को और जोड़ दिया गया है, तो इंडिया में अब 85 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। मैम ये रामसर साइट्स क्या होता है? तो देखो, ये रामसर साइट्स होता क्या है? ये वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि होती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जाता है क्या? कब आया? तो देखो हुआ क्या था 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 में हुआ था कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन। ये रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, ये कहां पर हुआ था? ये ईरान के रामसर में हुआ था। ईरान के रामसर में हुआ था। अब ये 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, ईरान के रामसर में हुआ था। यहाँ पर पहली बार बात की गई थी वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर पहली बार बात की गई थी। इसीलिए हम क्या करते हैं? 2 फरवरी को, आपको पता होगा, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स डे
वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये वैसे इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये इम्प्लीमेंट 1975 को ये वैसे इम्प्लीमेंट इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, तो ये अब ये जहां पर भी आर्द्र भूमि जो होती है, जो खतरे में होती है, उसके संरक्षण के लिए उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब भारत में 85 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। भारत में 85 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ है? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रामसर साइट्स कहाँ पर है? यूके में। यूके में कितनी? 175। और इंडिया में कितनी हो गई? 85। इंडिया में सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में 18 रामसर साइट्स। ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ है? यूके में। यूके में 175 रामसर साइट्स है। अब जो 3 नई ऐड की गई है वो कौन कौन सी हो जाती है? जो 3 नई ऐड करी गई है वो है नजरायन बर्ड सेंचुरी, नजरायन बर्ड सेंचुरी और कजुवेली बर्ड सेंचुरी। ये दोनों कहां पर हो जाती है? तमिलनाडु में हो जाती है। उसके अलावा तवा रिजर्वर हो जाता है कहां पर? मध्य प्रदेश में। तवा रिजर्वर कहां पर हो जाता है? मध्य प्रदेश में। ये नाम आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होने चाहिए, छपे होने चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि ये जरूर पूछेगा। ये 85 हो गई, है ना। ये क्या हो गई? अब 85 हो गई। इससे पहले जो दो जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? 81st और 82nd। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था इनके बारे में भी। तो 81st और 82nd कौन सी थी? नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी। ये दोनों कहाँ की थी? बर्ड सेंचुरी है ये दोनों, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी। ये दोनों कहाँ पर थी? बिहार। बिहार में। तो ये भी आपको नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा 3 अभी जोड़ी गई, जिनमें से 2 तमिलनाडु से है और एक मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which state recently notified ancient rock art in रत्नागिरी as a protected museum? जो रत्नागिरी में एंशियंट रॉक आर्ट्स है उनको किस स्टेट ने लिस्ट कर दिया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में। सॉरी, म्यूजियम नहीं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट उनको बना दिया है। तो देखो ये जो रत्नागिरी में रॉक आर्ट है ये कितने साल पुरानी है? 20,000 साल पुरानी है। 20,000 साल पुरानी है। इसमें एनिमल की आर्ट है, हैंडक्राफ्ट है, एनिमल की आर्ट है और हैंडक्राफ्ट से इन सारे को क्या कर दिया गया है? हैंडक्राफ्ट से। तो इनको क्या कर दिया है? इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बता दिया गया है। कहां पर है ये? रत्नागिरी में। किस स्टेट ने किया है? तो ये किया है किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने कि भाई इतनी साल पुरानी ये चीज है तो इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ये क्या है? हमारी धरोहर हो जाती है। तो ये किसने? रत्नागिरी में ये हो जाती है आर्ट। इनको प्रोटेक्टेड म्यूजियम कंसीडर कर लिया है महाराष्ट्र ने। किसके अंडर? तो ये किसके अंडर? ये था स्टेट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1960। स्टेट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1960 के अंडर जो रत्नागिरी में रॉक आर्ट्स है उनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कंसीडर कर लिया गया है। इसमें क्या है? इसमें ये क्या है? मिजोलिथिक आर्ट वर्क है जिसमें एनिमल और फुटप्रिंट्स है जो अब प्रोटेक्शन में रखे गए हैं, संरक्षण जिनका अब किया गया है। ये एक्ट भी आपसे पूछ लेगा कि किस एक्ट के अंदर। तो स्टेट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1960 के अंडर इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बना दिया गया है। कहां पर है? रत्नागिरी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विद द मोटिव ऑफ मेकिंग ट्रेवल इजी एंड स्मूथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव? अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है कि वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव ट्रेवल को इजी बनाने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो रेलवे मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, इंडियन रेलवे के साथ मिलकर आईआरसीटीसी ने इसको लॉन्च किया है। और आईसीआरटीसी ने इसको लॉन्च किया है। आईटीसीआरसी के साथ और कौन भी है? इंडियन रेलवे और एनसीआरटीसी ने जो ये है वन इंडिया वन टिकट इसको लॉन्च किया है। वन इंडिया वन टिकट इसको लॉन्च किया है। अब ये है क्या? देखो, अगर आपने कोई भी टिकट बुक किया तो अब आपको क्या मिलेगा? आपको एक यूनिक कोड मिलेगा। एक यूनिक कोड मिलेगा और जो ये यूनिक कोड होगा ये 4 दिनों के लिए वैलिड होगा। ये 4 दिनों के लिए वैलिड होगा। जो आपको क्यूआर कोड मिला ये 4 दिनों तक के लिए वैलिड होने वाला है। इससे होगा क्या? इससे एक तो कन्वीनियंस बढ़ेगी, यानी कि आराम होगा, इजी होगा ट्रेवल। और क्या होगा? और डिजिटलाइजेशन भी इससे प्रमोट होगा। और क्या होगा? डिजिटलाइजेशन इससे प्रमोट होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन एज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंडिंग लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। अभी हाल ही में किस कंट्री ने टेस्ट किया है सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी कार्गो ड्रोन। कार्गो ड्रोन किस सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है, किस लिए, जो उनकी लो एल्टीट्यूड वाली इकोनॉमी है उनको डेवलप करने के लिए। तो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है, चलो इसके लिए मैं देती हूँ आपको हिंट। मैं देती हूँ आपको क्या हिंट, हिंट क्या हो जाता है, ये वही कंट्री है जिसने लॉन्च किया है क्या, फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ मैम, हमें तो इसी से याद आ गया है ना, ये तो हमें अच्छे से याद है। ये वही कंट्री हो जाती है जिसने, एक और हिंट ले लेते हैं फिर भी, फर्स्ट कार्बन फाइबर, जो फर्स्ट कार्बन फाइबर ट्रेन लॉन्च करने वाला है। अब तो हमें कंफर्म ही हो गया नाम, है ना, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम तो अच्छे बच्चे हैं, रिवीजन करते हैं। इसके साथ साथ आप एक और चीज भी याद रख लेना इस कंट्री के बारे में, वो क्या है कि ये जो कंट्री है ये इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया की। इसने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। तो ये कौन सी कंट्री हो जाती है, हमारा पड़ोसी हो जाता है, और उसका नाम क्या हो जाता है, चाइना। अब चाइना ने लार्जेस्ट जो ड्रोन है, जो कार्गो ड्रोन है, कार्गो ड्रोन का मतलब क्या हुआ, जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या लेके जाएगा, कार्गो शिप जैसे होते हैं, सामान ढोते हैं, ऐसी कार्गो ड्रोन इन्होंने बना दिया लो एल्टीट्यूड वाली इकोनॉमी के लिए, किसने, चाइना ने। ठीक है, ये रहा इनका ड्रोन, ये रहा क्या इनका ड्रोन, ये एयर टैक्सी टाइप होगा, ये एयर टैक्सी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज आज आपके लिए क्या हो जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड। अभी हाल ही में इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। आपसे पूछ रहा है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाता है, तरंग शक्ति। इस एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाता है, तरंग शक्ति। और आप सभी लोगों को पता होगा इसका जो फर्स्ट फेज है वो 9 to 14 अगस्त, दो फेज में कंडक्ट कराई जा रही है ना ये। इसका फर्स्ट फेज क्या है, 19 to 14 अगस्त, जो अभी कहां पर हुआ है, सुलूर। सुलूर कहां, तमिलनाडु में, वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो सेकंड फेज होगा, जो सेकंड फेज होगा वो कहां पर होगा, सेकंड फेज होगा इसका जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में। और ये भारत की लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एवर, सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, नाम हो जाता है तरंग शक्ति। यहां से क्वेश्चन जरूर 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 आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना है। ये एक्सरसाइज है जो कहां पर हो रही है, ये तरंग शक्ति कहां पर हो रही है, बता दिया मैंने, दो जगह पे दो फेजेस में हो रही है। हमारी लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज हो जाती है, इसमें 30+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। आज के क्वेश्चन हमारे यही तक थे। अब देख लेते हैं फटाफट से कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। और वन लाइनर क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, वुमेन पंचायत लीडर, लखपति दीदीज और ड्रोन दीदीज। जो लखपति दीदीज, जो पंचायत लीडर, वुमेन पंचायत लीडर्स है, जो जिनको नाम दिया गया लखपति दीदीज और ड्रोन दीदीज, उनको स्पेशल गेस्ट बुलाया गया कहां पर, रेड फोर्ट पर इंडिपेंडेंस डे के इवेंट में। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि किसको स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था, है ना, तो कौन थी वो, लखपति दीदीज और ड्रोन दीदीज। उसके अलावा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है फ्यूमो कसीदे, इन्होंने कहा है कि भाई सितंबर में क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे, अपना पद छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, जो PR श्रीजेश जी है, जिनको अभी हेड कोच अपॉइंट किया गया है जूनियर नेशनल टीम का, जूनियर नेशनल हॉकी टीम का, उन्होंने उनके लिए उन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है पेरिस ओलंपिक्स के बाद। तो उनके लिए क्या किया गया, जो जर्सी नंबर 16 है, जो जर्सी नंबर 16 है उसको भी रिटायर कर दिया गया इनके सम्मान में। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ऑन 13 अगस्त 1981, 13 अगस्त 1891 में हुआ क्या था, इसमें जो एक कौन सी टाइम ये थी, ईस्टर्न वाइल्ड किंगडम, कहाँ की, मणिपुर की, जो ईस्टर्न वाइल्ड किंगडम थी, इसके जो राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था टिकेंद्रजीत, टिकेंद्रजीत, वीर टिकेंद्रजीत और जनरल थंगाल।
जनरल थंगाल, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी और इनको पब्लिकली, इनको सभी लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया था। और जो बचे हुए लोग थे, इन दोनों को तो फांसी दे दी गई थी, उसके अलावा जो बचे हुए लोग थे उनको काला पानी की सजा दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। मणिपुर की डायनेस्टी थी, इसीलिए मणिपुर में इस दिन 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 13 अगस्त को पेट्रियोट्स डे मनाया जाता है, यानी कि देशभक्ति दिवस मणिपुर में इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइज द 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो ये कॉन्फ्रेंस है 28th एडिशन है इसका, ये होस्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है सिरेथा, थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है सिरेथा, इनको रिमूव कर दिया गया है बाय द कोर्ट के द्वारा इनको रिमूव कर दिया गया है। इन्होंने एथिक्स का वायलेंस किया है। पर हमें क्या याद रखना है, हमें तो याद रखना है कि इनका नाम क्या हो जाता है, सिरेथा, और ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, अभी हाल ही में जो जिमेमा सिल्वेस्ट्रा, जो जिमेमा सिल्वेस्ट्रा, जिसको किस नाम से भी जानते हैं, गुरमर के नाम से भी जानते हैं, इसको आइडेंटिफाई किया गया। कहां पर आइडेंटिफाई किया गया, वेहोमनी हिल्स पर। ये वेहोमनी हिल्स कहां पर है, गया में, गया बिहार में। इस वेहोमनी हिल्स पर कई सारी जो मेडिकल में यूज होने वाली जड़ी बूटियां है वो पाई जाती है। और अभी एक और जो गुरमर है उसको भी वहीं पर आइडेंटिफाई किया गया। इस गुरमर का यूज किस में होता है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में इस गुरमर का यूज होता है। आपसे पूछ लेगा कि ये जो गुरमर है ये कहाँ पर अभी आइडेंटिफाई की गई, तो कहाँ पर की गई, बेहोमनी हिल्स पर, जो कहाँ पर मिलती है कहाँ पर, गया, जो है कहाँ पर, गया बिहार में। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। तो कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।